अटल टनल रोहतांग के बनने के बाद अब लाहौल स्पीति के लोगों की जीवन शैली और आर्थिक स्थिति काफी बदलने वाली है। टनल के निर्माण के बाद इस बार बर्फबारी में लाहौल स्पीति बंद नहीं हुआ है। लाहौल स्पीति में इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बर्फबारी से संबंधित खेल प्रतिस्पर्धाएं होंगी, जिससे लाहौल स्पीति के लोगों को आर्थिक तौर पर काफी फायदा होगा। जनजातीय मंत्री रामलाल मार्कंडे ने शिमला में कहा कि सरकार ने विंटर कार्निवाल और स्पोर्ट्स गतिविधियां करवाने के लिए व्यवस्था करने के आदेश दे दिए हैं। पहली बार जो है विंटर कार्निवल लाहौल में करने जा रहे हैं, स्नो फेस्टिवल लाहौल में करने जा रहे हैं, और साथ में जो आपने कहा है कि विंटर स्पोर्ट्स की बात की है, आज विंटर स्पोर्ट्स जो है सकी जो होता है, सकी जो चलाते हैं, सिर्फ जो है आज स्विट्जरलैंड में होता है। वो इंडिया में सिर्फ गुलमार्ग में होता है और कहीं नहीं होता है। लाहौल स्पीति के अंदर बहुत नेचुरल स्लोप्स है। हम चाहते हैं कि अब वो ये सारी इस तरह के कंपटीशन जो हम लाहौल में कराएंगे, इस ओसू चौक हम लाहौल कराना चाहते हैं। इसमें हमने पूरी मीटिंग कर ली है और मनाली में जो हमारा जो एसोसिएशन है उनसे बात के लिए हमारे एक अर्जुन नाईवाड़ी हैं मनाली से, हमारे दोस्त हैं, उनसे हमने बात की है। सर्दियों में रूप रेखा तैयार हो चुकी है। हम इस बार सर्दियों में अगर कोविड का ये बहुत आगे नहीं बढ़ा तो हमने लाहौल में विंटर स्पोर्ट्स कराएंगे, और स्पीति में हमने लास्ट टाइम पहली बार जो है फर्स्ट टाइम आइस हॉकी हमने शुरू किया था, जिससे हमारी लड़कियां जो है 45 दिन का ट्रेनिंग जो है लद्दाख लेके आई है। इस बार हमने आइस हॉकी स्पीति में कराने का हमने मन बना के रखा है, ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिले और लाहौल स्पीति वर्ल्ड वेब में आ जाए। कौन से महीने में करवाया जाएगा? हमारा जनवरी से लेकर फरवरी मार्च तक चलेगा, क्योंकि ये 3 महीने कोल्ड होता है आइस हॉकी के लिए, सबसे उत्तम माना जाएगा। और हमारा विंटर स्पोर्ट्स में ये जो स्कीइंग की बात की है, स्कीइंग भी उसी वक्त होगा। आपका स्कीइंग हम वहीं तक करा सकते हैं। और जो स्नो फेस्टिवल की बात की है, विंटर फेस्टिवल, विंटर कार्निवल की बात की है, हम स्नो पड़ते हम शुरुआत करेंगे। ये हमारा दिसंबर से लेकर अप्रैल तक ये हमारे फेस्टिवल चलते हैं। बर्फबारी पड़ी उसमें इस बर्फबारी से कोई हमारा लाहौल स्पीति का कोई जीवन जो है अस्त व्यस्त नहीं हुआ है। जो हमारा सोलंग नाला जो साउथ पोर्टल के मनाली की ओर, वहाँ पर 1.5 फुट के करीब बर्फ पड़ा है। और लाहौल में खोखसर में जो सिसु हवरा है, वहाँ पर 3 बार बर्फ पड़ चुका है। लगभग वहाँ पर 1 फुट के करीब लाहौल में बर्फ पड़ा है, और इससे कोई प्रभावित नहीं हुआ। बर्फ बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा है, परंतु ये से पहले 3 बार लाहौल में बर्फ पड़ा है। सर, आने वाले समय में हम चाहते हैं कि BRO से मीटिंग हो चुका है, उन्होंने सनो कटर्स और डोजर वहाँ डिप्लॉय ज़्यादा कर दिया है। हम चाहते हैं कि जब टनल खुला है, इसका फायदा लोगों को सर्दियों में मिलना चाहिए। हमने कहा है कि टिंडी से लेकर नॉर्थ पोर्टल तक, दारचा से लेकर नॉर्थ पोर्टल तक, ये सारे सर्दियों में ये रोड थ्रू होने चाहिए, ताकि जो है टनल खुलने का लाभ लोगों को मिले, ताकि टूरिस्ट भी पहुंच सके। हमने ये सारी तैयारियां कर दी, व्यवस्था कर दी है कि BRO ने भी अपने डोजर और सनो कटर वहां डिप्लॉय कर दिया है। जनजातीय मंत्री रामलाल मार्कंडे ने कहा कि अटल टनल रोहतांग के बनने से जहां बर्फबारी के मौसम में क्षेत्रवासियों को जो दिक्कतें उठानी पड़ती थी, उनको उससे इस बार लोगों को निजात मिलेगी। टनल के बनने के बाद लाहौल स्पीति में लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं और स्पीति के लोगों को आर्थिक रूप से भी फायदा हो रहा है। जनवरी से अप्रैल तक बर्फबारी के मौसम में सरकार लाहौल स्पीति में साहसिक खेल प्रतिस्पर्धा करवाने जा रही है, जो पहले स्विट्जरलैंड जैसे देश में होती है, अब सरकार लाहौल स्पीति में करवाएगी। क्योंकि लाहौल स्पीति में बहुत अच्छी बर्फबारी होती है, इसलिए वहां पर बर्फ से संबंधित खेल गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। सरकार ने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। हाँ, जहाँ तक टनल बनने के बाद में लाहौल में पूरा पर्यटन का बदल गया है। वहाँ पर लगातार हर रोज 1000 से 500 से 1000 गाड़ियाँ आज भी लाहौल जा रही है। और हमने पूरी तैयारी कर ली है कि इस बार हम विंटर कार्निवल भी लाहौल मनाने वाले हैं। और साथ ही साथ विंटर स्पोर्ट्स जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का विंटर स्पोर्ट्स वहाँ करने वाले हैं, उसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। जो नॉर्थ पोर्टल के पास जो BRO के बिल्डिंग से, दोनों बिल्डिंग में हमने जो है वहाँ पर स्थापना करना शुरू कर दिया कि हम विंटर में जो भी विंटर स्पोर्ट्स होगा, वहाँ पर जो भी स्पोर्ट्स मैन आएंगे उनको वहाँ खिलाएंगे, और खाने पीने का सारी व्यवस्था हमने कर दी है। सिर्फ यहाँ पर दुर्भाग्य का विषय ये कि आजकल कोविड के चलते लाहौल में कुछ अखबारों के माध्यम से डिस्टोर्टेड एक न्यूज़ लगाया गया कि लाहौल में 50% जो है कोरोना फैल चुका है। ये बहुत गलत न्यूज़ था, जिसमें लाहौल में सिर्फ 872 केसेस अभी तक आए हैं। अब जब मैंने पूछा कि ये 872 केसेस हैं, तो ये 50% कैसे हो गया, इंडिया में फर्स्ट कहाँ से आ गया? तो उन्होंने कहा कि हमने टेस्ट किया तो पॉपुलेशन के हिसाब से, तो पॉपुलेशन भी आपका 33,547 है। परसेंटेज निकालो तो 50% तो कभी होता ही नहीं है। सिर्फ हमारा जो गुंडला वैली जिसको बोलते हैं, तिनन वैली बोलते हैं, वहाँ पर जो केसेस जो है बहुत ज़्यादा आया हुआ है। उसका कारण था कि हमारे वहाँ के देवता राजा घेपन और वहाँ के जो 6 देवता हैं सभी निकले,
और वो 11-12 दिन जो है हर गांव में जाते हैं, भ्रमण करते हैं। उस चक्कर में एक पर्टिकुलर एरिया 4 पंचायतों में वहाँ पर कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा आ चुके थे। अब वो काफ़ी उसका क्योर हो रहा है और मुझे लगता है कि इस कोविड के चक्कर में कुछ दिनों जो है हमने कहा है कि जो टूरिस्ट जा रहे हैं वो सिसु से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि सिसु से आगे जो है हमारे 2 पंचायतें 3 पंचायत जो है कंटेनमेंट जोन में आगे हैं। जब कंटेनमेंट जोन में होंगे तो बाहर के आदमी जाएंगे, वो इफेक्टेड हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने एक फैसला लिया है कि आज अभी अभी हमने टनल से सबको अलाउ कर दिया मनाली से, ताकि टूरिस्ट जो है लाहौल जाना चाहता है उसको रोका ना जाए। लाहौल में बर्फ पड़ा है, बर्फ का नज़ारा देना चाहते हैं और वहाँ की खूबसूरती को देखना चाहते हैं। हमने कहा कि उसी नोट पोर्टल में जाए, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था कर दिया गया सबके लिए कि जो भी लोग जाते हैं, ताकि कोई आदमी वहाँ से ऐसा ना लगे कि वहाँ पर ये खाली वापस आए। हमें सिर्फ कुछ दिनों के लिए जो है, जब तक हमारा ये तीनों पंचायतें कंटेनमेंट जोन में, तब तक हम जो है उस आगे किसी को जाने नहीं देंगे। और विंटर स्पोर्ट्स हम इस बार बनाएंगे ताकि टूरिस्ट का फ्लो और बढ़ते रहे। और टनल जो है एक लाहौल स्पीति के लिए, पांगी भरमौर लेह के लिए सौगात मिला है, हम उसका बहुत लाभ लेना चाहेंगे। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।